COVID-19 model formulation to analyze the human-to-human transmission dynamics of COVID-19, a compartmental model is constructed. यानी कोविड-19 के ट्रांसमिशन के लिए एक कंपार्टमेंटल मॉडल का मतलब यही है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में ह्यूमंस को डिवाइड कर दिया गया है। डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब ये है कि सपोज एक कैटेगरी वो जिसमें वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे ह्यूमंस हैं जिनको बीमारी लग सकती है। एक वो कैटेगरी है जिसमें उनको बीमारी लगी हुई है। एक वो कैटेगरी है जिनको वो रिकवर हो चुके हैं। इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। द COVID-19 is highly contagious in nature and infected cases are seen in most of the countries around the world। यानी ये बहुत ज़्यादा नेचर वाइज ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और ये जो केसेस हैं वो ज़्यादातर दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये देखे गए हैं। इन द मॉडल द ससेप्टेबल पॉपुलेशन क्लास इज इग्नोर्ड एंड होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इन 5 कंपार्टमेंट। तो इसमें जो ससेप्टेबल क्लास है ये इग्नोर कर दी गई है कि ससेप्टेबल जिनको बीमारी लग सकती है उनको छोड़ के तो बाकी जो डिजीज्ड क्लासेस हैं उनको इस मॉडल में इससे पहले जितने भी हमने मैथमेटिकल मॉडल देखे हैं उसमें ससेप्टेबल क्लास भी कंसिडर की गई थी, लेकिन इसमें ससेप्टेबल क्लास को इग्नोर कर देते हैं और आगे जो है ना सिर्फ इन्फेक्टेड कंपार्टमेंट्स डिस्कस करते हैं। क्लास ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल सराउंडेड बाय इन्फेक्शन बाय नॉट येट इन्फेक्टेड, यानी कि वो एक्सपोज्ड इंडिविजुअल जिनके अंदर वायरस चला गया है लेकिन अभी तक वो सिम्टम नहीं जाहिर हुए या वो उनके अंदर वो डेवलपमेंट अभी हो रही है, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड में है वो वायरस। क्लास ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल बाय COVID-19 IT, यानी ऐसे जो इन्फेक्ट हो चुके हैं और फिर वो आगे बीमारी फैला रहे हैं। क्लास ऑफ क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स बाय COVID-19, एक है जो नॉर्मल इन्फेक्टेड है और एक है जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है, यानी जिनको सीवियर अटैक हुआ है कोरोना का। ये दो क्लासेस बनाई गई हैं। क्लास ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल, ऐसे जो हॉस्पिटलाइज कर दिए गए उन्होंने, एंड क्लास ऑफ डेड इंडिविजुअल्स ड्यू टू COVID-19, और एक और DRT, एक और वो क्लास जिसमें डेथ हो जाती है उनकी COVID-19 की वजह से। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डायनामिक्स ऑफ COVID-19 इज डिस्क्राइब ग्राफिकली इन फिगर 1। ये जो ट्रांसमिशन डायनामिक्स है ये फिगर 1 से इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट की गई है। आप देखें ये जो जितने भी सर्कल्स हैं ये सारे वो कंपार्टमेंट्स को शो कर रहे हैं। E एक्सपोज्ड क्लास है, I वो इन्फेक्शियस क्लास है, C वो इन्फेक्शियस हैं जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है, H हॉस्पिटलाइज्ड और D जो डेथ हो चुकी है जिनकी उससे। अब फिर वही रूल है, इधर भी जो एरो जिधर से दूसरी तरफ जा रहा है इसका मतलब ये है कि वो टर्म वहाँ से माइनस होके दूसरे में ऐड हो रही है। जिस तरह β1 E आई है इसका मतलब ये है कि ये E कंपार्टमेंट से ये माइनस हो रही है और I में ये प्लस हो रही है। पैरामीटर यूज्ड इन द मॉडल आर डिस्क्राइब्ड इन टेबल 1। पैरामीटर जो है वो टेबल 1 में इस तरह डिस्क्राइब किए गए हैं। बी क्या है, बर्थ रेट ऑफ क्लास ऑफ एक्सपोज्ड इंडिविजुअल, यानी बी वो इंडिविजुअल्स हैं या वो हैं जिनमें वायरस पहले से मौजूद है। यानी ये हम ये नहीं कह रहे कि भाई बर्थ उसका वायरस मौजूद है, यानी इसमें रिक्रूटमेंट रेट भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ऐसी कम्युनिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें जो जितने भी वो आए रहे हैं ना बाहर से इंडिविजुअल्स उन सब में वो वायरस मौजूद है, लेकिन अभी तक वो डेवलपमेंट स्टेज पे है। म्यू है नेचुरल डेथ रेट, β1 ट्रांसमिशन रेट ऑफ इंडिविजुअल मूविंग फ्रॉम एक्सपोज टू इन्फेक्टेड क्लास, यानी कि इस रेट से वो एक्सपोज से इन्फेक्टेड क्लास में आते हैं। β2 है रेट एट विच इन्फेक्टेड इंडिविजुअल गो इनटू सीवियर कंडीशन और इन क्रिटिकल कंडीशन। β2 रेट है जो सिंपल जो इन्फेक्शियस हैं उससे क्रिटिकली इन्फेक्टेड में चले जाते हैं। रेट एट विच क्रिटिकली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल गेट हॉस्पिटलाइज्ड, और जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड हैं वो β3 रेट से हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। β4 क्या है जी, रीड बाई विच हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल्स नॉट रिकवर्ड एंड रिमेन
एंड नॉट एंड रिमेन इन क्रिटिकल कंडीशन। और बीटा 4 वो रेट है जो हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल हैं जो रिकवर नहीं होते लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं। बीटा 5 मोर्टेलिटी रेट ऑफ क्रिटिकल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो क्रिटिकली इन्फेक्टेड है उनका ये मोर्टेलिटी रेट है। और ये सारे इसी तरह रेट्स डिफाइन किए गए हैं, ये सारे आप देख सकते हैं इसमें। यूजिंग द अबव डिपिक्शन डायनामिकल सिस्टम ऑफ सेट ऑफ non-linear differential for the model is formulated as follows। वो assumption लेके तो ये मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट किया गया। अभी तो यहाँ पे ये देखें जब एक्सपोज्ड और इन्फेक्शंस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो बीटा 1 रेट से ये ट्रांसमिशन हो रही है, यानी एक्सपोज्ड वो यहाँ पे वो एक्सपोज्ड है जिन जो लाजमी जिनमें यानी कि वायरस एंटर हो सकता है वो हम ले रहे हैं, यानी ससेप्टेबल नहीं ले रहे कि जिनको लग सकती है, यानी वो उसके अंदर वायरस एंटर है मजीद तो फिर वो इन्फेक्शन से कंटेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह बीटा 9 आप देखें, बीटा 9 ऑफ है यहाँ से हॉस्पिटलाइज जो है वो दोबारा रिकवर होके इधर आ जाते हैं। रिकवर हॉस्पिटलाइज जो है वो रिकवर होके इधर आ जाते हैं। फिर बीटा 10 जो है यहाँ पे इसने डिफरेंट अजम्पशन लिया। बीटा 9 का अगर देखें तो बीटा 9 का रेट एट विच हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल गेट रिकवर एंड बिकम एक्सपोज्ड अगेन, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एक्सपोज्ड क्लास इसने जो डिफाइन किया एक्सपोज्ड क्लास वही है जो ससेप्टेबल है, लेकिन इसने इसको एक्सपोज्ड का नाम दे दिया। एक्चुअली एक्सपोज्ड जो है वो तो वही है जिनके अंदर वायरस है, लेकिन जिस तरह ये मॉडल फार्मूलेशन की गई है इस तरह यानी कि एक्सपोज्ड को ही वो ससेप्टेबल को ही वो एक्सपोज्ड का नाम दिया जा रहा है, यानी एक्सपोज्ड वो ऐसे हैं जिनके अंदर वायरस है। यहाँ पे आप देखें ई की जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या दी है जी, इंडिविजुअल सराउंडेड बाय इन्फेक्शन बट नॉट येट इन्फेक्टेड, यानी कि वो इन्फेक्शन के अंदर है, यानी इन्फेक्शस ससेप्टेबल तो वो है जिनको बीमारी लग सकती है वो तो खैर दूर भाग सकते हैं। अच्छा, इसने ई टी यहाँ पे इस वजह से ये दिया है, एस नहीं यूज़ किया, यानी वो बंदे हैं जो बिल्कुल घिरे हुए हैं बीमारियों में, यानी कि उसके उनके इर्द गिर्द सारे इन्फेक्शस हैं बंदे, तो वो जो बीमारियों में घिरे हुए हैं बंदे उनको दूसरे लफ्ज़ों में एक्सपोज्ड इधर कह रहे हैं। तो बिल्कुल यानी कि आसपास जिनके वो सारे इन्फेक्शस बंदे हैं, इन्फेक्शस हैं या क्रिटिकली इन्फेक्शस हैं या हॉस्पिटलाइज हैं या डेथ है। इसका मतलब ये है कि अब अगर ये बात करें तो ये अगर मैथमेटिकल मॉडल को एज्यूम करें तो ये मैथमेटिकल मॉडल बेस्ट फिट आता है किस पे, जो हेल्थ वर्कर्स हैं कोविड-19 में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें वो जो जिन वार्ड्स में काम कर रहे होते हैं या हॉस्पिटल वगैरह में वो उनके दाएं बाएं सारे ही वो इन्फेक्शियस बंदे होते हैं, उस पे ये बेस्ट फिट हो सकता है ये मॉडल। और फिर उधर जो भी नए आते हैं यानी वो इन्फेक्शंस में घिरे होते हैं। नोट दैट ऑल द पैरामीटर आर नॉन नेगेटिव, सारे पैरामीटर नॉन नेगेटिव हैं क्योंकि या तो ज़ीरो हो सकते हैं या पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो नहीं हो सकते क्योंकि इंडिविजुअल हैं। कंसिडर द फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन बनाया गया है। ये फिजिबल रीजन कौन सा है, वही जो पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन है, और वो जो पॉजिटिवली द रीजन ओमेगा पॉजिटिवली इनवेरिएंट ऑल ऑफ द सॉल्यूशंस आर रिमेन इन द फिजिबल रीजन। ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन है, जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे इसी रीजन के अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। और ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन जो है, ये इससे पहले जो वीडियो पॉजिटिवली इनवेरिएंट सेट वाली है उसको देख के तो ये पॉजिटिवली इनवेरिएंट रीजन ड्राइव किया जा सकता है।